नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अम्बे माता आप पर हमेशा सहाय रहें, आपके जीवन में कभी भी दुखों का सामना ना करना पड़े, खुशियों की हमेशा भंडार रहे। इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले बोलिए जय माता रानी। माता रानी सब पर हमेशा सहाय रहें, सबकी हमेशा कृपा करें। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करती हूँ। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 रविवार से हो रही है। माँ दुर्गा को समर्पित यह पर्व 15 अक्टूबर से शुरू होकर के 23 अक्टूबर 2023 मंगलवार तक चलेगा। वहीं 24 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। वैसे तो माता रानी सिंह की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्रि में जब धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी हर साल अलग अलग रहती है। माँ जगदम्बे की आगमन की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन पर निर्भर करती है, यानी नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। इस प्रकार से वह जिस दिन विदा होती हैं उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी तय होती है। तो चलिए जानते हैं माता नवरात्रि पर किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं और आपको कैसे क्या पूजन करना है। अलग अलग वार यानी दिन के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा के वाहन डोली, नाव, घास, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य और हाथी होते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो रही है। जब रविवार के दिन नवरात्रि होती है तो माता का वाहन हाथी होता है। हाथी पर सवार होकर माता का आगमन अधिक वर्षा का संकेत होता है। मान्यता है कि यदि नवरात्र सोमवार या रविवार से शुरू हो तो माँ दुर्गा का वाहन हाथी होता है, जो अधिक वर्षा का संकेत देता है। वहीं यदि नवरात्र मंगलवार शनिवार होता है तो माँ का वाहन घोड़ा होता है, जो सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। गुरुवार या शुक्रवार हुआ तो माँ दुर्गा डोली में बैठकर आती हैं, जो रक्तपात, तांडव, जनधन हानि का संकेत बताता है। वहीं बुधवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत तो माँ नाव पर सवार होकर के नाव सवार माता का आगमन शुभ होता है। अगर नवरात्रि का समापन रविवार और सोमवार के दिन हो तो माँ दुर्गा भैंसे पर सवार होकर जाती हैं, जिसे शुभ नहीं माना जाता है। देश में शोक और रोग बढ़ता है। वहीं शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि समापन माँ जगदम्बे मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं, जो कि कष्ट की वृद्धि को और इशारा करता है। अगर बुधवार शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त हुई तो माँ की वापसी हाथी पर ही होती है, जो अधिक वर्षा की ओर संकेत देता है। यदि नवरात्रि का समापन गुरुवार को हुआ तो माँ दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती हैं, जो सुख और शांति की वृद्धि को इशारा करता है। तो इस तरह नवरात्रि के दिन पर निर्भर करता है कि माता किस पर सवार होकर आई हैं और किस पर सवार होकर जाएंगी। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 को रात 11:24 पर प्रारंभ होगी। 15 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। उदय तिथि मान्य होने के कारण प्रतिपदा तिथि 15 अक्टूबर को है, तो शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 15 अक्टूबर को है। इस दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन ही कलश और घट की स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से लेकर के दोपहर को 12:36 तक है। इस तरह से कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त की अवधि केवल 48 मिनट की ही है। 15 अक्टूबर को पहला दिन माँ शैलपुत्री को है समर्पित। 16 अक्टूबर माँ ब्रह्मचारिणी को, 17 अक्टूबर माँ चंद्रघंटा को, 18 अक्टूबर माँ कुष्मांडा को, 19 अक्टूबर माँ स्कंद माता को, 20 अक्टूबर माँ कात्यायनी को, 21 अक्टूबर माँ कालरात्रि को, 22 अक्टूबर महागौरी को जिस 8वां दिन है, जिस दिन आप दुर्गाष्टमी मनाएंगे। 23 अक्टूबर को नवमी है, जिस दिन आपको व्रत का पारण करना है। 24 अक्टूबर को माँ दुर्गा का प्रतिमा का विसर्जन होगा। उसी दिन दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि में कलश की घट स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से शुद्ध कर ले। अब आप घट इसकी स्थापना कैसे करेंगे, किस विधि से करेंगे। कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाया जाता है। उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, दुर्वा आदि रखी जाती है।
कलश को स्थापित करने के लिए उनके नीचे बालू की वेदी बनाई जाती है, जिसमें जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की विधि धन धान्य देने वाली देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए की जाती है। माँ दुर्गा की फोटो हो या मूर्ति हो या प्रतिमा हो, पूजा स्थल के बीचों बीच स्थापित करें। जिसके बाद माँ दुर्गा को श्रृंगार, रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण अर्पित करें। कलश में अखंड दीप जलाएं, जिसे व्रत के आखिरी दिन तक जलाया जाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो कलश आपने स्थापित किया है, उसका जो अखंड दीप है वो बुझने ना पाए। इसलिए आपको वहाँ पर, अगर आपने कलश की स्थापना की है और अखंड जोत आपने जलाई है, तो उस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि अखंड जोत को पूरा दिन आप जला कर रखो। जब भी उसमें तेल कम होने वाला हो तो आप उसका तेल उसमें डालो, और उसकी बत्ती जब भी बुझने वाली हो उससे पहले नई बत्ती लगा दीजिए। ये सारी बातों का आपको उस विशेष ध्यान देना है। इसकी स्थापना आपको कब करनी है और पूरे 9 दिन आपको अखंड जोत जलाकर रखनी। घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना अर्थात घट की स्थापना करनी है। इसलिए आपको 15 अक्टूबर को ही कलश की स्थापना करना है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त मैंने पहले ही बता दिया है, नहीं तो माँ होती है नाराज। तो आपको शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करना है। कलश की स्थापना 15 अक्टूबर को सुबह 6:30 से लेकर के सुबह ही 8:47 पर ही कर देना है। इसके साथ एक और शुभ मुहूर्त है, जो कि सुबह 11:48 से दोपहर को 12:36 पर है। इसी बीच में हमें कलश की स्थापना करनी है। जब आप कलश की स्थापना करेंगे तब किन बातों का ध्यान रखें। तो नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के साफ कपड़ा पहनकर ही पूजा स्थान पर बैठे। फिर अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा कर ले। गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें, ताकि जो भी जगह गंदी हो वो साफ हो सके, शुद्ध हो सके। इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें, माँ दुर्गा का ध्यान करें, अखंड ज्योत जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र लें और उसमें मिट्टी डालकर जौ के बीज बोएं। दूसरी तरफ एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और लोटे के ऊपर मौली बांधें। इसके बाद लोटे में पानी भरकर उसमें गंगा जल मिलाएं। लोटे में 1.25 रुपया, दूब, सुपारी, इत्र, अक्षत डालकर कलश के आम के 5 पत्ते लगाएं। इसके बाद एक नारियल लें, उसे लाल कपड़े से लपेटकर मौली बांधें। नारियल को कलश के ऊपर रखें। कलश को जौ वाले मिट्टी के पात्र में बीचों बीच रखें। इसके साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों का रखने का संकल्प रखें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तो इस तरह से आपको सारी बातों का ध्यान रखकर ही कलश की स्थापना करना है। और अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते तो आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। उसका वीडियो जल्दी ही चैनल पर आप सबको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके जय माता रानी लिखें।